हेलो एवरीवन, वेलकम टू अप्लाइड स्टडी। अप्लाइड स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर। इस सेशन में मैं लेके आया हूँ, कल जैसे कि आप लोगों को पता है LIC AO का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। जो भी बच्चों का 17 और 20 को एग्ज़ाम है, मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ कि क्वांट सेक्शन में हम लोग किस तरीके से एक अच्छा मार्क्स गेन करें और स्मार्टली अटैम्प्ट करें। जैसे ये लिखा हुआ है, सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डीआई की जो है 3 से 4 पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन आएगा। मिनिमम हम लेके चलते 15 क्वेश्चंस। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चंस, नंबर सीरीज रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चंस, अरिथमेटिक के 10 to 15 क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारा अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? हम लोग जितना जल्दी हो सके वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको हम विद इन 5 to 6 मिनट्स के अंदर हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और बचे टाइम में डीआई के सारे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक डीआई हमसे नहीं बन रहा है, क्लिक नहीं कर रहा है, तो उस डीआई को छोड़ के हम लोग डीआई को कंप्लीट कर लेंगे, और जो क्लिक नहीं कर रहा है उसको छोड़ के फिर हम लोग अरिथमेटिक सेक्शन में चले जाएंगे। तो हमारा पैटर्न क्या रहना चाहिए अटेम्प्ट करने का? फर्स्टली हम लोग इसको हम लोग करें अटेम्प्ट करेंगे फर्स्ट। सेकंड में हम लोग डीआई को अटेम्प्ट कर लेंगे। एंड थर्ड, जब जितना भी टाइम बचेगा उसमें अरिथमेटिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन तीनों में से हो सकता है कोई दो ही आ जाए या फिर ये तीनों पैटर्न आ जाए। ठीक है, अब उसमें आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। तो हो सकता है डीआई का क्वेश्चन जब ये दो आया तो डीआई का 4 सेट्स पूछ ले। ठीक है, जो कि जिसमें 3 सेट इजी हो और एक मॉडरेट हो। ठीक है, तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन या नंबर सीरीज पूछ ले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछे, तो ये पूछ सकता है क्वांटिटीज वाली क्वेश्चन, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 वाली क्वेश्चन। ये भी इजी है, जिसमें दो स्टेटमेंट रहेंगे। एक में फॉर एग्जांपल ₹30 लिख दिया और एक में रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन दे दिया, या फिर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि बहुत इजी रहेगा। ये आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, विद इन अ सेकेंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप लोग कम से कम 40 to 50 सेकेंड्स में आप लोग ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यही पैटर्न में क्वेश्चन रहेगा, आप लोग को इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको अटेम्प्ट करना है। और प्लीज मैं कहना चाहता हूं कि इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि तुक्का नहीं लगाएं। तुक्का नहीं लगाएं, तुक्का उसी केस में लगाएं। इंग्लिश के केस में आप तुक्का लगा सकते हैं, क्वांट्स में तुक्का लगाने का कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जो भी जेन्युइनली मेहनत किया है तो उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा तुक्का लगाने के, सबसे बड़ी बात है। और जो मेहनत जो इसी तरीके से फॉर्म भर दिया, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हाँ भाई आप तुक्का लगा सकते हैं, आपको खुली छूट है। ठीक है, जय माता दी, लेट्स रॉक कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, रीजनिंग के सेक्शन में। चलिए अब हम लोग देखते हैं रीजनिंग सेक्शन में। रीजनिंग सेक्शन में देखिए, सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है एग्जाम में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इससे 15 से 20 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। मिसलेनियस में 15 क्वेश्चन। मिसलेनियस के कौन कौन से पार्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं? ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस के 2 से 3 क्वेश्चन, चाइनीज कोडिंग के 3 से 5 क्वेश्चन, सिलोलिज्म के 2 से 3 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 3 से 5 क्वेश्चन, और मीनिंगफुल वर्ड्स जो होते हैं, जो एक क्वेश्चन जिससे आते हैं। तो आप लोग को अटेम्प्ट कैसे करना है? आप लोग को इसमें, आप लोग यदि अच्छे तरीके से मेहनत किए हो, जेन्युइन तरीके से मेहनत की हो, तो आप लोग को इस पे क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करना है कि हमको ये करना है ये करना है। जो शुरुआत से दिखे उस 1 से लेकर 35 क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, और एग्जाम का लेवल इजी होगा। अब बात मानिए, एग्जाम का लेवल इजी होगा। आप 35 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चंस में से आप 30 प्लस क्वेश्चन आराम से करके लेके आओगे। और आपको इतना
यदि एग्जाम में आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो इतना आपको बना के आना ही होगा। इसलिए मैं पहले बता रहा हूं कि आप जो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें, आपको सेलेक्ट करने में टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपसे जो क्वेश्चन बनते जा रहा है बनाते जाइए, और कहीं पे आप बाई चांस अटक जा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को तुरंत स्किप करके आप दूसरे क्वेश्चन में चले जाएं। फिर जो जितना टाइम बचेगा उसमें उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आपका कोशिश यही रहना चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करें, 30+, मिनिमम 30+ तो हम अटेम्प्ट करें रीजनिंग सेक्शन में। तो ये आप देख लीजिए, ये सारे टॉपिक से, इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट इस एग्जाम में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा, जैसे हर एग्जामिनेशन में करता है। और इसमें आपका मिनिमम मान के चलिए 15 क्वेश्चंस, यानी 3 टाइप्स के पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आएंगे, या फिर मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ये 30+ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करके चले। और क्वांट्स में 25+, मैं ये मिनिमम बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम 35 आउट ऑफ 35 भी करके आएंगे, और इसमें 25+, 28+, 30+ भी करके आएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये मिनिमम है, और आपका जो मार्क्स 70 में ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वांट प्लस रीजनिंग का मिला के ही आपका कट ऑफ निकाला जाएगा। तो आप ये दोनों सेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा। ये रहा था स्ट्रेटेजी रीजनिंग सेक्शन का। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको मिनिमम 30+ करके आना ही है एग्जाम में, तभी चांसेस हैं कि आपका प्री क्लियर होगा। अदरवाइज आप दूसरे एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। मैं जो भी बोल रहा हूँ सच्चाई बोल रहा हूँ, थोड़ा कड़वा है लेकिन भाई ये सच्चाई है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा। इस तरीके से नहीं है कि हाँ हम 25 अटेम्प्ट करके आ गए, 20 अटेम्प्ट करके आगे, नहीं चलेगा। क्योंकि वो पहले ही बता दिया है कि हाँ 50% मार्क्स आपका मिनिमम लाना ही है, नोटिफिकेशन में दे दिया है 50% मार्क्स लाना ही है। तो आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन डुएबल होगा और बच्चे करके आएंगे। तो आपको करना है, इतना करना है, और एकदम बिल्कुल अभी रिलीफ रहिए। कल जिनका भी कल एग्जाम है, आज शाम तक कोशिश कीजिए, शाम तक जो जितना भी अपना फॉर्मूलाज, आपका टेबल, परसेंटेज चार्ट, फ्रैक्शन चार्ट, ये सब रिवीजन करके आप शाम तक फ्री हो जाइए। फिर उसके बाद आप चिल कीजिए, कल जाके एग्जाम दे के आइए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इंग्लिश सेक्शन में। और इंग्लिश सेक्शन में बताऊंगा कि हाँ वहां पे तुक्का कैसे काम करेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश सेक्शन में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और कैसे अटेम्प्ट करना है हम लोग। इंग्लिश सेक्शन में पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे मिनिमम, आप इतना मान के चलिए 7 क्वेश्चन आएंगे। क्लोज टेस्ट या फिलर्स या डबल फिलर्स, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे। वर्ड स्वैपिंग या फिर स्पेलिंग करेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड दे दिया, एक सेंटेंस दे दिया, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और उसमें जो एक वर्ड को बोल्ड कर दिया, एक वर्ड को बोल्ड कर दिया, और उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्पेलिंग एरर है, या फिर कॉन्टेक्सचुअल के हिसाब से कौन सा स्पेलिंग जो है, कौन सा वर्ड जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है। तो इस टाइप से वर्ड स्वैपिंग या फिर स्पेलिंग करेक्शन से 5 क्वेश्चन आएंगे। करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड, फॉर एग्जाम्पल कोई एक वर्ड दे दिया, फाइल या फिर रेफरेंस, कोई एक वर्ड ऐसा दे दिया और उससे 3 सेंटेंस दे दिए, और वो पूछ रहा है कि इनमें इस वर्ड का सही तरीके से इस्तेमाल कौन से सेंटेंस में किया गया है। ठीक है, और 3 रहेंगे, मतलब 5 ऑप्शन रहेंगे, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड सी, या ओनली बी, ओनली ए, इस तरीके से। इससे 5 क्वेश्चंस। एरर डिटेक्शन से 5 क्वेश्चन रहेंगे। और सेंटेंस अरेंजमेंट या पारा जंबल्स, सेंटेंस अरेंजमेंट या फिर पारा जंबल्स, इन सब से 5 क्वेश्चन, इन सब से 5 या 3 से 5 क्वेश्चन। सेंटेंस अरेंजमेंट या पारा जंबल, इससे 5 क्वेश्चन। एरर डिटेक्शन से 5 क्वेश्चन। करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड से 3 से 5 क्वेश्चन। वर्ड स्वैपिंग या स्पेलिंग करेक्शन से 3 से 5 क्वेश्चन। और क्लोज टेस्ट, फिलर्स या डबल फिलर से 5 क्वेश्चन रहेंगे। और मिनिमम 7 क्वेश्चन रीडिंग या कॉम्प्रिहेंशन से रहेंगे, और हो सके तो मैक्सिमम 10 क्वेश्चन भी रह सकते हैं।
तो अब इसमें नोटिफिकेशन में पहले ही बोल दिया है आपको, जो भी बच्चे जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि हाँ, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंग्लिश सेक्शन के लिए हमको, यूआर कैटेगरी के लिए हमको 10 मार्क्स लेके आना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें मैं आपको बताऊंगा तुक्का के लिए भी कि तुक्का हम लोग इसमें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो भी एकदम अच्छे से आता हो क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। बहुत बच्चे एरर डिटेक्शन और पैराजंबल्स में फंसते हैं, तो आप इसको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा। और जैसे बहुत बच्चे स्पेलिंग करेक्शन तुरंत कर लेते हैं, वर्ड स्वैपिंग तुरंत कर लेते हैं, करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड तुरंत कर लेते हैं, क्लोज टेस्ट या फिलर्स या डबल फिलर्स तुरंत कर लेते हैं। और एक और आता है, सॉरी मैं भूल गया था, एक है 3 से 5 क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं, मैच ऑफ द कॉलम। ये टॉपिक से 3 से 5 क्वेश्चन इनसे भी आ सकता है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कीजिए। और मैं बता दूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप बहुत अच्छे तरीके से 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट में 5 मार्क्स, 3 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं, स्पेलिंग करेक्शन में आप फुल में फुल ला सकते हैं, करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड में आप फुल में फुल ला सकते हैं, मैच ऑफ द कॉलम में फुल ला सकते हैं। जो भी बच्चे फंसते हैं वो एरर डिटेक्शन या सेंटेंस अरेंजमेंट और पैराजंबल्स में। तो हम लोग इसमें यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे पैराजंबल्स आ गया तो हम लोग कोशिश करेंगे उसका फर्स्ट और लास्ट वर्ड तुरंत निकाल के टिक कर दिए, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। एरर डिटेक्शन में 5 क्वेश्चन होंगे तो कम से कम 5 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा कि हम लोग को पता चल जाएगा, उसको टिक कर लेंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा था तुक्का का, जैसे क्लोज टेस्ट है या फिलर्स है, जैसे 2 ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड लगा के 2 ऑप्शन में कंफ्यूज खा रहे हैं, तो हम लोग उसमें आप तुक्का कर सकते हैं। 2 ऑप्शन में जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आप उसमें तुक्का कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा 15 क्वेश्चन ऐसा हो जो आप एकदम सटीक आपका करेक्ट हो, उसके बाद ये चीज कीजिएगा, तुक्का लगाइएगा। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन के लिए बस इतना ही। इसी पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। हो सकता है किसी में 4 क्वेश्चन आए, कोई टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए, कोई टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए, लेकिन इसी वे में क्वेश्चन आएगा और आप लोग बहुत अच्छा करके आएंगे। मुझे इतना विश्वास है, आप जितनी मेहनत से शिद्दत से तैयारी कर रहे हो, आप लोग का अच्छा एग्जाम जाएगा। बस आप लोग एग्जाम में पैनिक मत होइएगा, किसी भी क्वेश्चन में अटक गए उसको तुरंत स्किप करके दूसरे क्वेश्चन में चले जाइएगा। प्लीज मैं फिर से बता रहा हूं, ईगो में मत लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन को ईगो में मत लीजिएगा, स्मार्ट वर्क कीजिएगा और कल का एग्जाम आपका अच्छा जाएगा और सभी का एग्जाम अच्छा जाएगा। तो मैं आज का सेशन यहीं पे खत्म करता हूं और आज शाम तक बस आप लोग पढ़िए, कोशिश कीजिए शाम तक हम सब अपना कंप्लीट कर ले और फिर उसके बाद रिलैक्स होइए। और प्लीज आप स्क्रीन टाइम से दूर रहिए, लैपटॉप से, मोबाइल से, रील्स जो देखते हैं उनसे दूर रहिए। मोबाइल में मूवीज देखना है या फिर लैपटॉप में मूवीज देखना है, स्क्रीन टाइमिंग से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। फिर कल का एग्जाम देखते हैं कैसे जाता है, फिर उसका एनालिसिस का भी वीडियो मैं लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।